बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायज़ाज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी। अब नॉर्मल लेबर टॉपिक है आज का हमारा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो देखें, मल्टीपल प्रेगनेंसी इज़ अ प्रेगनेंसी विद टू और मोर फीटसेस। नेम ऑफ दीज इंक्लूड टू फीटस इंक्लूड ट्विंस, थ्री फीटस ट्रिपल एंड फोर फीटस क्वाड्रपलेट्स। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें बच्चे जो है वो दो या दो से ज़्यादा हो तो उसको मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। दो फीटस के लिए हम लोग ट्विन का वर्ड यूज़ करेंगे, तीन फीटस के लिए हम लोग ट्रिपल का, और फोर फीटसेस के लिए हम लोग क्वाड्रपलेट्स का वर्ड यूज़ करेंगे। Carrying more than one fetus overstretches the uterus, and overstretched uterus tend to start contracting before the pregnancy reaches full term। उन्होंने बोला कि अगर बेबी ज़्यादा होंगे ना, एक से ज़्यादा होंगे, तो यूट्रस आपकी ज़्यादा स्ट्रेच होगी, और यूट्रस के ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा, आपको प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंचने से पहले पेन स्टार्ट हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट द बेबीज़ आर यूजली बोर्न प्रीमेच्योरली एंड स्मॉल। और इस तरह पे बच्चे जो है ना टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं और वो छोटे भी होते हैं। In some cases, the overstretched uterus does not contract well after delivery, causing bleeding in the woman after delivery। उन्होंने बोला कि लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यूट्रस ओवरस्ट्रेच हो तो कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होती, लेकिन ये होता है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। Because the fetuses can be in previous position and malpresentation presentation vaginal delivery can be complicated। उन्होंने बोला कि कोई पता नहीं कि बेबी किस पोजीशन में हो, किस प्रेजेंटेशन में हो, तो वैजिनल डिलीवरी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। Also, the contraction of the uterus after delivery of the first baby may shear away the placenta of remaining blood body and babies। उन्होंने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि यूटरस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्लेसेंटा है ना वो शेयर अवे हो जाए। ठीक है, एज अ रिजल्ट बेबीज एंड बेबी और बेबीज डेट फॉलो द फर्स्ट में हैव मोर प्रॉब्लम ड्यूरिंग डिलीवरी एंड लेटर। उन्होंने बोला इस तरह भी हो सकता है कि बेबी अगर बेबीज़ है ना तो उसको जो है ना प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं। फॉर दीज रीज़न डॉक्टर में डिसाइडेड इन एडवांस हाउ टू डिलीवर ट्विन विजाइनली और बाय सिजेरियन सेक्शन। उन्होंने बोला कि फिर इसलिए डॉक्टर्स में पहले डिसाइड कर लेते हैं कि डिलीवरी कैसे होगी, विजाइनली होगी या सी सेक्शन होगा। ओकेजनली द फर्स्ट फीटस twin is delivered vaginally but a cesarean section is considered safer for the second twin। उन्होंने बोला कि पहला बेबी तो इजीली डिलीवर हो जाता है vaginally, लेकिन दूसरे के लिए सी सेक्शन जो होता है ना वो बेटर होता है। फॉर ट्रिपलेट एंड मल्टीपल बर्थ डॉक्टर यूजली परफॉर्म अ सिजेरियन सेक्शन। उन्होंने बोला लेकिन डॉक्टर करते ऐसा ही हैं, वो ट्रिपल मल्टीपल प्रेगनेंसी में मोस्टली सिजेरियन ही करते हैं। वाइल मल्टी आगे कॉजेज, देयर आर मैनी factor to related to having multiple pregnancy। naturally occurring factor include the following। उन्होंने बोला बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप मल्टीपल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। नेचुरली जो फैक्टर्स हैं वो जी हेरिडिटी, यानी कि सब विरासत में जो मिलता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इंक्रीज द चांस ऑफ हैविंग ट्विन। अगर आपकी फैमिली में मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो आपको भी ट्विन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओल्डर एज, वुमेन ओवर 30 हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ मल्टीपल कंसेप्शन। मैनी वुमेन टुडे आर डिलेइंग चाइल्ड बेयरिंग अंटिल लेटर इन लाइफ में एंड मे हैव ट्विन्स एज अ रिजल्ट। उन्होंने बोला है कि 30 से ऊपर जो औरतें हो जाती हैं उनको मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसलिए उन्होंने बोला कि औरतें जो है ना चाइल्ड बेयरिंग एज में जो इस एज में होती हैं वो डिले करती हैं प्रेगनेंसी को, बाद में उनको जो है ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है। हाई पैरिटी, हैविंग वन और मोर प्रीवियस प्रेगनेंसीज स्पेशली मल्टीपल प्रेगनेंसी इंक्रीज द चांस ऑफ हैविंग मल्टीपल। उन्होंने बोला अगर पहले एक या इससे बच्चा या उसके पहले भी मल्टीपल है तो उसको दोबारा मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। Other factors that have greatly increased the multiple birth rate in recent years include the reproductive technologies, including the following। उन्होंने बोला कि जितनी भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं रिसेंटली ईयर्स में वो भी मल्टीपल बर्थ की ना चांसेस को ज़्यादा कर देती है। ओवुलेशन स्टिमुलेटिंग मेडिकेशन सच एज क्लोमिफेन सिट्रेट एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हैव प्रोड्यूस मैनी एग विच इज़ फर्टिलाइज कैन रिजल्ट इन मल्टीपल बेबीज। उन्होंने बोला जो हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन लेते हैं जैसे क्लोमिफेन लेते हैं या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह के टीके लगवाते हैं तो उससे एक से ज़्यादा एग जो है ना वो फर्टिलाइज हो सकता है, जिसके नतीजे में क्या होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है।
Associated reproductive technology such as in vitro fertilization, IVF and other technique help couple to conceive. उन्होंने बोला कि जो अदर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे IVF वगैरह हो गया वो भी कपल्स को कंसीव करने में हेल्प कर देता है. These technologies will often use ovulation stimulating medication to produce multiple egg which are then fertilized and return to uterus develop. उन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है कि आप ओवुलेशन स्टिमुलेटिंग मेडिकेशन देते हैं, एग्स को मैच्योर करते हैं, फिर उनको फर्टिलाइज करके दोबारा यूट्रस में रख देते हैं. कॉजेज ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी. कॉजेज हम लोगों ने जैसे पढ़ लिया जी. मल्टीपल प्रेगनेंसी यूजली अकर व्हेन मोर देन वन एग इज़ फर्टिलाइज एंड इम्प्लांट इन द यूट्रस. यानी कि जब एक से ज़्यादा एग फर्टिलाइज हो जाता है और यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी बन जाती है. दिस इज़ कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विनिंग एंड कैन प्रोड्यूस बॉयज़ गर्ल्स कम्बिनेशन ऑफ बोथ. यानी कि उन्होंने बोला इसको फ्रेटर्नल ट्विनिंग बोलते हैं और बेबी भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकता है, बॉयज़ या दोनों भी हो सकते हैं. फ्रेटर्नल मल्टीपल आर सिंपली सिबलिंग कंसीव्ड एट द सेम टाइम. यानी वो यानी कि ये सेम टाइम पे कंसीविंग हुई होती है ये दोनों भाई बहन की. However, just as the sibling often look alike, fraternal multiply may look very similar. उन्होंने बोला कि जो fraternal मल्टीपल होते हैं ना वो तकरीबन एक जैसे ही दिखते हैं. Fraternal multiple each have a septum एंड amniotic sac. यानी कि उनका ये जो है ना ईच हैव सेपरेट amniotic sac. यानी कि उनका amniotic sac जो होता है वो डिफरेंट होता है. सम टाइम वन एग इज फर्टिलाइज एंड देन डिवाइड इनटू टू और टू मोर एम्ब्रियोज. उन्होंने बोला कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक एग फर्टिलाइज होता है और उससे दो एम्ब्रियो बनते हैं. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विनिंग. इसको आइडेंटिकल ट्विनिंग बोलते हैं. एंड प्रोड्यूस आर बॉयज़ और आर गर्ल. यानी ये बेबी दोनों लड़के भी हो सकते हैं और सारी लड़कियां भी हो सकती हैं. आइडेंटिकल मल्टीपल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड यूजली लुक सो मच अलाइक दैट इवन पेरेंट हैव अ हार्ड टाइम टेकिंग टू देम अपार्ट. यानी कि उन्होंने बोला इतने आपस में मैच करते होते हैं, मिलते होते हैं कि पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है इनको रिकगनाइज़ करना. हाउएवर दीज चिल्ड्रन हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी. लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती है एंड डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल. उनकी बाकी उनकी जो सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. आइडेंटिकल मल्टीपल्स में हैव इंडिविजुअल प्लेसेंटा एंड मल्टीसेक्स बट मोस्ट शेयर अ प्लेसेंटा विद सेपरेट सैक. यानी कि उन्होंने बोला है इनका प्लेसेंटा और मल्टी सैक एक हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला है बाद किसी में कि प्लेसेंटा तो एक ही होता है लेकिन सैक डिफरेंट होते हैं. रेयरली आइडेंटिकल ट्विन शेयर वन प्लेसेंटा एंड सिंगल एमेट्रिक सैक. उन्होंने बोला बहुत सी रेयर होते हैं जो एक प्लेसेंटा को शेयर करते हैं और एमेट्रिक सैक भी जो है सिंगल शेयर करते हैं. सिम्पटम ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी. आपको कैसे पता लगेगा मल्टीपल प्रेगनेंसी है? तो उन्होंने बोला यूट्रस इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड फॉर डेट ऑफ इन प्रेगनेंसी. यानी कि प्रेगनेंसी के डेट के हिसाब से यूट्रस ज़्यादा लार्ज होगी. इंक्रीज मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होगी. इंक्रीज एपिटाइट भूख ज़्यादा लगेगी. एक्सेसिव वेट गेन स्पेशली इन अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट गेन होगा. फीटल मूवमेंट फेल्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एब्डोमेन एट सेम टाइम. यानी कि सेम टाइम पे डिफरेंट पार्ट पे ना डिफरेंट जगह पे एब्डोमेन के आपको बेबी की मूवमेंट फील होगी. आगे है जी डायग्नोसिस. मैनी वुमेन सस्पेक्ट दे आर प्रेग्नेंट विद मोर देन वन बेबी स्पेशली इफ दे हैव बीन प्रेग्नेंट बिफोर. उन्होंने बोला अगर एक औरत जो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है ना उसको पता लग जाता है कि उसको अब ये ट्विन प्रेगनेंसी है या सिंगल प्रेगनेंसी है. Diagnosis of multiple fetuses may be made in early pregnancy. In addition to reviewing medical history and physical examination, diagnosis may be made by ultrasound. यानी कि उन्होंने बोला कि अर्ली प्रेगनेंसी में ही अगर हम लोग अपने मेडिकल हिस्ट्री से या फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगवा लेना इसका मल्टीपल प्रेगनेंसी का, या तो फिर जो है ना वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है या फिर प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट के थ्रू. लेवल ऑफ हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक ग्रेट्रोफिन में भी क्वाइट हाई विद मल्टीपल प्रेगनेंसी. जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है ना उनका जो होता है ये लेवल HCG का लेवल वो उनमें ज़्यादा होता है. ठीक है.